जंतर मंतर का प्रोटेस्ट ये दिखा दिया, ये साबित कर दिया कि अगर आप ठान लो तो कुछ बेहतर कर सकते हो। अगर आपके अंदर हुनर है, जज्बा है, काबिलियत है और दृढ़ संकल्प है, मजबूत इरादे हैं तो सरकार झुकती है। और सरकार झुकी और ऐतिहासिक फैसला और पूरे देश के जो युवा थे उनकी जो यूनिटी थी, उनकी जो ताकत थी, उनके जो हौसले थे, जो एनर्जी थी, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ थी। सरकार घुटनों पे आई और युवाओं की काकरोच जनता पार्टी की बात को उन्हें सुनना पड़ा और मानना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो गया। और वहाँ जंतर मंतर की जो मिट्टी में जो बात कर रहा हूँ, जहाँ हजारों युवाओं ने 36 दिन तक अनशन किए, बारिश में लाठीचार्ज किए, धूप में, गर्मी इतनी ज़्यादा थी, आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठियाँ चार्ज किए, लाठी में कील ठोके थे, वहाँ इतनी ज़्यादा पब्लिक को परेशान करने की कोशिश की गई। और वहाँ उन लोगों को बदनाम करने के लिए कितने षड्यंत्र किए गए। आरएसएस, बीजेपी, उनका आईटी सेल इतना ज़्यादा अंधभक्त, बहुत ज़्यादा बदनाम करने की कोशिश। बांग्लादेशी, पाकिस्तान, एंटी नेशनल, विदेशों का फंड आ रहा है, क्या क्या नहीं कहा, लेकिन अंत में सरकार को झुकी। वहाँ जो नारे थे बुलंद नारे थे, वहाँ जो बच्चे थे उनके अंदर जो जोश था, जो जुनून था, जो जज्बा था, वो देखने लिए था। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा दो के नारे चले। काकरोच जनता पार्टी आ रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जा रहे हैं। पेपर लीक बंद करो, शिक्षा व्यवस्था सुधारो, आज़ादी पेपर लीक से नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। लाठी डंडों की सरकार नहीं चलेगी। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। इस तरीके के इतने सारे नारा, वंदे मातरम के नारे, भारत माता की जय, कई बार तो गोदी मीडिया हाय हाय के नारे लगे। गोदी मीडिया जाओ, गोदी मीडिया हाय हाय, मतलब इस तरीके के गोदी मीडिया दलाल है, गोदी मीडिया चोर है। बहुत सारे ऐसे युवाओं के अंदर गुस्सा था, जोश था और वो नहीं चाहते थे कि देश के जो सिस्टम है वो हमें बदनाम करे। वो चाहते थे कि देश का जो सिस्टम है ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो और देश की खबर बने, आवाज़ बने। लेकिन क्या हुआ कि गोदी मीडिया यूं ही बदनाम हो गई और पूरा काम सोशल मीडिया के एंकरों ने किया। और पूरे देश के जो लोग थे, चाहे वो कुछ सेलिब्रिटी हों या देश के समाजसेवी संगठन हों, देश के लोग हों, आम जनता, सभी ने सोशल मीडिया का यूज किया और सबकी मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दे और बच्चों का न्याय मिलना चाहिए। मोदी सरकार अंततोगत्वा इतने ज़्यादा प्रेशर झेलने के बाद, मोदी सरकार जो कैमरामैन हमेशा उनके साथ रहता है, मन की बात हमेशा करते रहते हैं, लेकिन लास्ट में 12 बजे रात उन्हें इतना ज़्यादा प्रेशर आया कि खुद की मोबाइल से उन्हें वीडियो रील बनाना पड़ा। भारत सरकार तो इससे आप सोच लें कि कितना ज़्यादा प्रेशर था सरकार के ऊपर। कई मुश्किलों का सामना प्रोटेस्टरों ने किया। 20 जून से ये प्रोटेस्ट चालू हुआ। गर्मी, धूप, उमस, बदनामी, लाठीचार्ज, पुलिसों का जो यातनाएं थी, आंसू गैस, पैलेट गन भी चलाए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, रात के अंधेरे में कई बार पत्थरें से, बोतलों से मारा गया, बच्चों के सर फटे, पैर टूटे, लोगों को जख्मी कर दिए गए।
लाठियों में कीलों से मारा गया, इस तरीके की दरिंदगी हुई, आज तक ऐसा नहीं हुआ होगा। फिर भी बच्चों में कोई शिकस्त नहीं, उनकी एनर्जी, उनका सिर्फ एक लक्ष्य, वो अपने लक्ष्य पर बढ़ते रहे। आंदोलन में विदेशी फंड आ रहा है, विदेशी इतने ज़्यादा षड्यंत्र करे, एंटी नेशनल बदनाम करने की जो कोशिश थी, जय श्री राम के नारे को नहीं, अल्लाह अकबर के नारे वायरल कराया गया, कुछ काकरोचों को मजाक बनाया गया, मीम्स बनाया गया, असली मुद्दों से जो भटकाने की कोशिश। लेकिन बेरोजगार युवा हैं, परेशान हैं। नीट पेपर लीक से लगभग कई बार पेपर लीक हो चुका है, उन गरीब बच्चों का मनोबल टूट चुका था। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, लास्ट लक्ष्य था कि वो आंदोलन करें। आंदोलन करने के लिए मजबूर किया गया, इसलिए ये बच्चे अडिग हो गए कि धर्मेंद्र प्रधान का जो शिक्षा मंत्री हैं उनका रिजाइग्नेशन होना चाहिए, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। पेपर पारदर्शी हो और देश के बच्चों का भरोसा जीते और एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था, यही तो उनकी मांग थी। लेकिन उन्हें क्या क्या नहीं बदनाम किया गया, किन किन चीज़ों से नहीं नवाजा गया। लास्ट में ऐतिहासिक जीत हुआ, धर्मेंद्र प्रधान पूरी बीजेपी घुटनों पे आई और उन्हें रिजाइन करना पड़ा, और ये ऐतिहासिक जीत का जश्न पूरे युवाओं में फैल गया और पूरे जोश जुनून के साथ पूरा सेलिब्रेट हुआ। पूरे देश की जनता खुशी से झूम उठी। ये ऐसा खुशी था कि मानो पूरी बीजेपी इस्तीफ़ा दे दिया हो। अब आप सोच लें कि आम जनता कितनी परेशान, कितनी त्रस्त है। अगर काश मोदी गवर्नमेंट इस्तीफ़ा देती तो पूरे देश में जल्लोष जैसा होता, क्योंकि ये देश को पूरी तरह से बर्बाद और डैमेज कर दिया गया है, देश पिछड़ गया है, इसीलिए लोग परेशान हैं। अब तो लोगों का नारा बन गया है कि अभी तो ये नीट पेपर झांकी था, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा झांकी है, इथेनॉल और राम मंदिर बाकी है। तो इस पे भी चर्चा अब होगी, क्योंकि ये भी मुद्दे दबे हुए थे। बहुत शुक्रिया आप सभी का।